जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, चाहे दोस्तों भाई एसएससी का एग्ज़ाम होया या फिर कोई सा एग्ज़ाम होया, तो दोस्तों आपने ब्लैक बुक का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दोस्तों वोकैबुलरी के लिए जानी जाती है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यह बुक किस तरीके से पढ़नी है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हो तो दोस्तों आपको कौन से टॉपिक से इस बुक को पढ़ना शुरू करना है, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको सिनोनिम से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप OWS या इडियम से शुरुआत करते हो इन टॉपिक से, दोस्तों इनमें क्या होता है, एक फ्रेज लिखी होती है, एक शब्द लिखा होता है और दोस्तों उसके बाद एक फ्रेज लिखी होती है। दोस्तों इससे क्या होता है, अगर हम बिगनर हैं और हमको छोटे छोटे शब्द का अर्थ पता नहीं है तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो दोस्तों आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों मेरा कहना यही रहेगा कि आपको सिनोनिम से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और दोस्तों मैंने सिनोनिम से ही शुरुआत की थी। और दोस्तों आपको एक बात का बहुत अच्छे ध्यान रखना है, मान लीजिए दोस्तों आपने सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए और दोस्तों आपको इसको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपने आज 50 सिनोनिम्स करे हैं तो आपको उन 50 को 1-2 दिन तो दोस्तों रिवीजन कंटिन्यू करना ही है। फिर आपको ऐसा लगने लगे, मान लीजिए कि लगभग याद हो गए हैं, तो फिर आपको 5 से 6 दिन का गैप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने ऐसा किया कि आप उनको 6 दिन का 8 दिन का गैप दे दिया है 50 और आगे पढ़ते ही जा रहे हो, 50 के बाद 100 कर लिए, 150 कर लिए, 200 कर लिए और पीछे का रिवीजन नहीं करते हो, दोस्तों आपको वो याद नहीं हो पाएंगे, आप भूल जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये होता है। और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो कि आपने सिनोनिम्स एंट्रेंस पूरे कंप्लीट कर लिए, इसके बाद आप पढ़ रहे हो इडियम्स, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि फिर इडियम्स को ही पढ़ते रहना है। इधर आपको 50 रोज इनकी रिवीजन करना है सिनोनिम्स की और उनको इडियम्स को उधर याद करते रहना है, मतलब दोनों साथ चलते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप सिनोनिम्स पढ़िए अगर आप बिगनर हो और हिंदी मीडियम से हो तो। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप किसी भी टॉपिक से पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।